हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास थर्ड का सिम एंड थाईलैंड चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। देखिए, आज जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या कहता है आगे? ये कहता है द चीफ सिटी इन थाईलैंड आर बैंकॉक, यानी कि हमारे जो थाईलैंड की सबसे मेन सिटीज़ है उनके बारे में बता रहा है। कौन कौन सी? एक तो बैंकॉक हो गया, एक चिंगमाई हो गया, वेंटिना हो गया, लोकपुरी हो गया, अयोध्या हो गया एंड यूथा। ठीक है। और क्या कहता है ये सारी क्या कह रहा है कि हमारी क्या है, थाईलैंड की सबसे मेन सिटीज़ है। आगे आपको कहता है द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज़ द लार्जेस्ट सिटी। ये कहते हैं तो कैपिटल यानी कि हमारी जो कैपिटल है थाईलैंड की वो क्या है, वो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। नेक्स्ट आप कहता है देयर आर न्यूमरस ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड ग्रैंड टेम्पल्स इन इट। वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह हैं और बहुत बड़े बड़े क्या है, मंदिर है। कहाँ पे? थाईलैंड में। द टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा वैट पाओ एंड द रॉयल टेम्पल वैट पैराकू, द मार्बल टेम्पल वैट बैंकोम्बिट। ये क्या कह रहा है? ये सारे ना वहाँ के मंदिरों के नाम गिना रहा है स्टूडेंट्स आपको। देखो, रिक्लाइनिंग मीन्स टू से जहाँ हम झुकते हैं, जहाँ हम भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, हमारे मंदिरों में करते हैं ना, वैसे ये बुद्धा के टेम्पल्स के नाम बता रहा है। पहले ये हमारी लैंग्वेज में बता रहा है, फिर ये उनकी लैंग्वेज में बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या नाम रख रखे हैं। ओके, रॉयल टेम्पल हो गया, जैसे द मार्बल टेम्पल हो गया एंड द टेम्पल ऑफ टाउन हो गया, आर रियली वर्थ सीइंग एंड सो इज द स्नेक फार्मिंग ऑन रामा फोर्थ रोड। ये कहता है यहाँ पे क्या होती है इनको देखना स्टूडेंट्स बेकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप जाते हो तो हमें क्या दिखता है कि भाई इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, इतने सुंदर सुंदर चित्रकारी, भगवान के दर्शन होते हैं। वो क्या है, वो बिल्कुल वर्दी है। आगे आपको बोलता है चिंगमाई द नॉर्थन कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ये कहते हैं चिंगमाई जो है हमारा, वो नॉर्थन कैपिटल है किसका? थाईलैंड का। इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, और ये क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट शहर है हमारा थाईलैंड का। अयोध्या इज अ फेमस फॉर रनिंग ऑफ इट्स फॉर्मर प्लेसेस एंड टेम्पल। ये कहते हैं जो अयोध्या है वहाँ पे वो क्यों फेमस है? वो फेमस है वहाँ के मंदिरों के लिए। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा दी शायद। हाँ, एक लाइन छूट गई थी, वो करते स्टार्ट। अयोध्या विच वॉज फाउंड इन AD 1315 वॉज द फॉर्मल कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ये कहते हैं अयोध्या जो 1350 में स्टूडेंट्स उनको मिली थी, कहता है वो फॉर्मर कैपिटल है हमारी कहाँ की? थाईलैंड की। इट इज़ फेमस फॉर द रूइन ऑफ इट्स फॉर्मर प्लेसेस एंड टेम्पल। वो किस लिए फेमस है? वो वहाँ की मंदिरों के लिए और सुंदर जगहों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट होता है लोकपुरी विच इज़ फाउंड इन AD 468 रिमेन टू द कैपिटल ऑफ एंशियंट थाईलैंड ऑफ ए लॉन्ग टाइम। ये कहता है जो लोकपुरी जो कब मिली थी स्टूडेंट? 468 ईस्वी में मिली थी। उसकी कैपिटल क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, थाईलैंड की पौराणिक समय से है वो वहाँ पे स्थित। नेक्स्ट कहता है इट वॉज द 1948 दैट हिज कंट्री चेंज इट्स नेम फ्रॉम साइम टू थाईलैंड। ये कहता है 1948 यानी कि 1948 में हमारी जो सेम कंट्री थी उसने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया स्टूडेंट? थाईलैंड रख लिया था। यानी कि उस कंट्री का नाम चेंज करके क्या हो गया था? थाईलैंड हो गया था। विच मीन्स द लैंड ऑफ फ्री। इसका मतलब क्या है कि भूमि है फ्री, यानी कि कोई भी यहाँ पे आए घूमे फिरे उसके बारे में। नेक्स्ट कहता है इन द थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्री ऑल्सो। ये कहता है और तो और जो थाई लैंग्वेज में थाई वर्ड होता है स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग भी क्या है? फ्री है। ऑल्सो this land of white elephant is situated in the southeast corner of Asia between Myanmar and the Bay of Bengal on the west। ये कहता है और तो और जो यहाँ पे ये वाइट एलिफेंट की भूमि स्थित हुई ना स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है, ये हमारी साउथ ईस्ट कॉर्नर में है एशिया के, और ये किस किस के बीच में है? ये हमारी म्यांमार के और साथ के साथ बे ऑफ बंगाल जो वेस्ट साइड में है उनके बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है। नेक्स्ट कहता है मलेशिया ऑन द साउथ ऑफ लॉयस, कोम्बोडिया, वियतनाम एंड द साउथ चाइना सी ऑन द ईस्ट। ये कहता है, ये क्या कह रहा है आगे? ये कहता है आपको जो हमारे मलेशिया है, साउथ लोएस है, कोम्बोट वियतनाम है एंड द साउथ चाइना सी, ये सारे क्या है? ये सारे समुद्र ईस्ट की ओर लाई करते हैं, पूर्व की ओर। इट्स टोटल एरिया, ये कहते हैं इसका टोटल एरिया बता रहा है। टोटल एरिया कितना है इसका? टोटल एरिया कह रहा है 5,13,115 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 5,13,115 स्क्वायर किलोमीटर क्या है स्टूडेंट्स? इसकी जगह है। ओके नेक्स्ट आपको कहता है ये
ये कह रहे हैं थाईलैंड इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। ये कहते हैं जो थाईलैंड है वो बहुत ही सुंदर सा देश है। इट रेड रूफ टेम्पल कोल वेट राइजिंग आउट ऑफ ग्रीन गार्डन विथ केन ट्री एंड बैम्बोस ग्रो। ये कहता है वहाँ के जो मंदिर हैं स्टूडेंट्स, जो लाल रूफ वाले यानी कि जिनकी जो छत है वो लाल रंग की है, उनको वेट राइज बोला जाता है। ये कह रहे हैं कि जो आउट ऑफ ग्रीन गार्डन्स, जो कहाँ से, जो ग्रीन गार्डन से निकल के आई है। जब हमारे क्या करते हैं, जब हमारे वहाँ के गेंट मीन्स टू से वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। जब वहाँ के पुजारी जो है मंदिरों और बैम्बोस को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उस समय वो रेड रूफ हमारी क्या होती है, निकल के आती है। नेक्स्ट कहता है ऑन मून लिट नाइट कैनन्स सेल क्लाइम ऑन द वाटर ऑफ दिस रिवर। ये कहता है वहाँ की जो नदी है उसको क्या बोला गया है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गंगा को पवित्र नदी बोला जाता है, वैसे इनको बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट ब्यूटीफुल वैली रनिंग ब्रोक of cliffs, large gardens, meadows, vast forest, garden places and temple attract a large number of tourists of all taste and temperament from all parts of the world। ये कहता है ये जगह है वहाँ के सारे जो टूरिस्ट हैं उनको क्या करती है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करती है, उनको टेम्पर करती है, यानी कि वो जाके देखें, उनको ऐसा बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।